शिक्षक छात्रों का भविष्य गढ़ते हैं। जो बच्चे अपना नाम तक नहीं लिख पाते हैं, उन बच्चों को शिक्षक एक सफल इंसान बनाते हैं। वहीं शिक्षक भी हर संभव प्रयास कर बच्चों को पढ़ाते हैं। अब इन शिक्षिका को ही देख लीजिए, जो बच्चों को गा गा कर पढ़ा रही हैं और खेल खेल में बच्चों को गिनती भी सिखा रही हैं। शिक्षिका के पढ़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं। ये वीडियो भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड में संचालित प्राथमिक विद्यालय अंबा का बताया जा रहा है। शिक्षिका द्वारा बच्चों को बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से सब्जियों और अन्य उपयोगी सामानों का अंग्रेजी में नाम और उसका हिंदी में अर्थ भी समझाया जा रहा है, जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक साबित हो रहा है। अनगिनत नोट और खनकते सिक्के, जरा जमीन पर रखे इन नोटों को देखिए। देखने वालों की आंखें इन रुपयों की चमक से चौंधिया जाएंगी। इन कड़क नोटों को देखकर हर किसी की नीयत भी डगमगा जाएगी। ये देखिए, जमीन पर बिखरे हैं पैसे ही पैसे। नोटें इतनी हैं कि गिनने वालों के हाथ थक गए हैं, पर नोट हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। मंदिर प्रांगण में पड़े ये नोट हिंदू धर्म की संपन्नता और आस्था को दिखाते हैं। दरअसल देवघर के बाबा मंदिर प्रांगण में आए भक्तों ने इन पैसों को चढ़ाया है। बाबा मंदिर प्रांगण स्थित सभी दान पात्रों को मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोला गया। इसके बाद दान पात्र से निकाली गई राशि प्रशासनिक भवन लाई गई, जहां प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस टीवी की निगरानी में इसकी गिनती की गई। दान पात्र से कुल आय 15,46,322 रुपए हुए। वहीं इसके साथ ही लगभग 6.5 ग्राम सोना, 99 ग्राम चांदी और 3,870 नेपाली रुपए दान के रूप में प्राप्त हुए। ओडिशा में क्योंझर जिले के गोपालपुर क्षेत्र में सड़कों पर हाथियों के झुंड को देखा गया। हाथी के झुंड को देखकर लोग डरे सहमे नजर आए। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। हाथियों के झुंड किसान की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। वहीं रिहायशी इलाके में भी हाथी अब बेधड़क आ रहे हैं। हाथी सुबह नेशनल हाईवे 20 को पार करते देखे गए। उसके बाद से झुंड नेकदागढ़ जंगल में चला गया। वहीं दूसरी तरफ फसल बर्बाद करने के बाद हाथी नदी में अटखेलियां करते नजर आए। कुछ लोगों ने हाथियों के इस झुंड को लुडापानी नुआ गांव के पास विराल नदी में खेलते देखा और इसकी तस्वीरें खींच ली। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। हाथियों के पिछले 7 दिनों में घर बर्बाद करने और फसल को हुए नुकसान को देखते हुए लोग दहशत में हैं, तो दूसरी तरफ हाथियों के पानी में खेलने का मनमोहक नजारा देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सासाराम में एक शराबी युवक ने नशे में अपनी ही बाइक में आग लगा दी, जिससे बाइक धू धू कर जल गई। वहीं बाइक में आग लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो सोमवार 5 सितंबर का बताया जा रहा है। आग लगाने वाले युवक का नाम राहुल कुमार है, जो डेहरी ऑन सोन का रहने वाला है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि शराबी युवक नशे में लोगों से लड़ाई कर रहा है, साथ ही गाली गलौज भी कर रहा है। लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नशे में युवक खूब बवाल मचा रहा है। इतने में वो अपनी बाइक के पास आता है और बाइक को माचिस से जला देता है। बाइक धू धू कर जलने लगती है। उसके बाद युवक बाइक को जोर से लात मारकर गिरा देता है। आसपास खड़े लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और उसे पुलिस को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि अमरा गांव में जमीन विवाद चल रहा था। उसी विवाद में नशेड़ी युवक राहुल दूसरे पक्ष के लोगों के घर आकर लड़ाई करने लगता है और बाद में खुद अपने ही हाथों से अपनी बाइक को आग के हवाले कर देता है। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि शराबबंदी वाले प्रदेश में युवक को शराब कहां से और कैसे मिली। झारखंड पुलिस के लिए दर्शकों से चुनौती बना गढ़वा और लातेहार के बीच स्थित बूढ़ा पहाड़ अब पूरी तरह नक्सलियों से मुक्त हो चुका है। एसपी अंजनी झा और सीआरपीएफ की 172वीं बटालियन के जवान कल बूढ़ा पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और इस बात की पुष्टि की कि अब इस इलाके में नक्सलियों का नामो निशान नहीं है। एसपी ने AK-47 हाथ में लेकर खुद पूरे अभियान को लीड किया। नक्सलियों पर कसे गए नकेल और सुरक्षा बलों की कामयाबी से पूरे इलाके में शांति का माहौल है। अब बूढ़ा पहाड़ पूरी तरह गढ़वा पुलिस के कब्जे में है। वहीं दूसरी तरफ लातेहार पुलिस की टीम भी मोर्चा संभाले हुए है।
गढ़वा एसपी के नेतृत्व में अब बूढ़ा पहाड़ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि कहीं नक्सलियों ने लैंड माइंस तो नहीं लगाया है। लाल आतंक पर लगाम लगाने पर पुलिस और प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, जिससे वे नक्सलियों से डरे नहीं बल्कि उनका सामना करे। इलाके के लोगों को शिक्षित करने का काम किया जा रहा है, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे। वहाँ पर काफ़ी हद तक उनके एक्टिविटी पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों पर सुरक्षा बलों की दबिश जारी है। चाईबासा के टोंटो थाना क्षेत्र में भाकपा माओवादी सेंट्रल कमेटी के नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। इसमें 25 लाख के नामी अजय महतो का दस्ता शामिल था। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में नक्सली दस्ता भाग खड़ा हुआ। मुठभेड़ के बाद इलाके में चलाई गई सर्च ऑपरेशन के दौरान उनका कैंप ध्वस्त किया गया। वर्दी बर्तन के साथ दैनिक उपयोग के न्यूज़ 18 कटिहार में बच्चा चोरी के आरोप में जमकर हंगामा हुआ। घटना आजमनगर थाना क्षेत्र के गाय घट्टा की है। तस्वीरों में आप देखिए कैसे लोग सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं और एक मारुति वैन को पूरी तरह से चकनाचूर कर देते हैं। दरअसल ये अफवाह उड़ी कि कुछ लोग बच्चा चोरी करने आए हैं। एकाएक मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने वैन में मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की और फिर देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। लोगों ने वैन से आए 6 लोगों को बंधक बना लिया और उनकी गाड़ी को तोड़ डाला। जैसे इस बात की खबर पुलिस को मिली, पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। ताजपुर से बच्चे को उठा कर लेके जा रहा था, यहाँ गायघट्टा पंचायत में पकड़ा गया गाड़ी लेके। उसी राह से पकड़ के लेके आए? उसी राह से पकड़ के लेके आए। चोर था। हाँ, चोर था। कितने बच्चे को? एक ही बच्चा था गाड़ी के अंदर और लेके जाने वाला 6 है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। बच्चा चोरी के आरोप में बेगूसराय में भी एक महिला की पिटाई की गई। घटना लाखों थाना क्षेत्र के बाजितपुर की है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला एक बच्चे को बिस्किट देकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी बच्चे ने शोर मचाया और लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने महिला को पीटना शुरू कर दिया। महिला के हाथ पैर बांधे गए और लोगों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। मारपीट के क्रम में महिला के कपड़े तक फट गए, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। ये तो अच्छा हुआ कि समय पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को भीड़ के चंगुल से छुड़ा लिया। अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंचती तो महिला के साथ कुछ भी हो सकता था। महिला विक्षिप्त लग रही है और अपने बारे में कुछ बता नहीं पा रही। खाली बिस्कुट मिला पन्नी में इतना पड़ा। यहाँ क्या कर रहा था? वो बच्चे को ना बुलाया जाओ या बच्चे बिस्कुट खा लो, बस बच्चा बोला कि नहीं जाने दे, बस जबरदस्ती बच्चा बंद किया, हल्ला करने लगा बच्चा, सब लोग जुट को उसको पकड़ने लगे। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। बिहार में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम पर हमले के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उत्पाद विभाग की टीम पर हमले का एक मामला खगड़िया से आया है। खगड़िया के गोगरी में उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। दरअसल लक्ष्मीनगर हाट के पासी खाना मोहल्ले में उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने गई थी, जहां स्थानीय लोगों और उत्पाद विभाग की पुलिस के बीच झड़प शुरू हो गई। इसके बाद भीड़ ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला बोल दिया। लोगों ने उत्पाद विभाग की टीम पर पत्थरबाजी की, जिसमें उत्पाद विभाग के वाहन के शीशे टूट गए। उत्पाद विभाग की टीम के साथ मारपीट की खबर पुलिस तक पहुंच गई। घटना की सूचना मिलने पर गोगरी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं थे। लोगों ने पुलिस टीम के साथ मारपीट की, जिसके बाद पुलिस और उत्पाद विभाग के जवानों ने भी भीड़ पर लाठी भांजना शुरू कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस वाले पीट रहे हैं। हालांकि बाद में वो पुलिस की पकड़ से छूटकर भाग निकला। ग्रामीणों का आरोप है कि शराबबंदी के बाद से यहाँ पर ताड़ी और शराब का धंधा कोई नहीं करता है, लेकिन पुलिस वाले आकर उन्हें तंग करते हैं। गांव की गलियों में छाई खामोशी और जमीन पर बिखरे ईंट पत्थर के टुकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हालात सामान्य नहीं है। पूरे इलाके में पुलिस जवानों की तैनाती है, जो हालात को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीर सिवान के बड़हड़िया की है, जहां महावीरी अखाड़ा के दौरान 2 पक्षों में पत्थरबाजी और आगजनी के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। 35 नामजद और 100 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, तो वहीं 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल कल महावीरी अखाड़ा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने हालात बिगाड़ने की कोशिश की। हालांकि पहले से पुलिस के कुछ जवानों की तैनाती तो थी, लेकिन शायद वो तैनाती काफी नहीं थी, इसलिए इस घटना में 6 पुलिसकर्मी और करीब आधा दर्जन लोग भी घायल हो गए। अब एसपी साहब कड़ी कार्रवाई का दावा कर रहे हैं।
साथ ही प्रशासन आम लोगों से किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आने की अपील कर रहा है, लेकिन जो भी कुछ हुआ उससे पुलिस प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। मारपीट की ये तस्वीर छपरा के कोपा की है, जहां रंगदारी नहीं देने पर व्यवसायियों के साथ पिटाई की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क पर संग्राम मचा हुआ है। आसपास अफरा तफरी का माहौल है। मारपीट का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देख सकते हैं कि लोग किस तरह से लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लेकिन एकमा मार्ग पर दिन दहाड़े हो रहे मारपीट के बावजूद पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि लोगों ने दुकान लगा रखा था, तभी कुछ लोग आए और रंगदारी मांगने लगे। हालांकि ये पहली दफा नहीं है, कई बार व्यवसायियों से रंगदारी की मांग की जा चुकी है और मना करने पर उनके साथ मारपीट की जाती है। इस हमले में 3 लोग घायल हो गए हैं और सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किशनगंज से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ बिजली कटी तो लोगों ने जूनियर इंजीनियर को बांधकर उसकी पिटाई कर दी। दरअसल ठाकुरगंज पावर स्टेशन में कुछ गड़बड़ी होने के कारण बिजली कट गई, जिससे आसपास के लोग गुस्से में आ गए और जूनियर इंजीनियर से बहस करने लगे। धीरे धीरे बहस इतनी बढ़ गई कि ग्रामीण तैश में आ गए। ये देखिए कैसे पोआखाली बाजार के पास लोग जूनियर इंजीनियर को बांधकर उसकी पिटाई कर रहे हैं। ग्रामीणों ने टायर के ट्यूब से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। इतने से मन नहीं भरा तो घसीटने लगे। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया है और एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। धरने पर बैठे ये डोरंडा कॉलेज के शिक्षक हैं, जो अपने कॉलेज कैंपस की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। दरअसल असामाजिक तत्वों ने डोरंडा कॉलेज परिसर में एक शिक्षक के साथ मारपीट की थी। कॉलेज परिसर के अंदर हुई मारपीट की घटना से कॉलेज के शिक्षक काफी आहत हैं और कैंपस में सुरक्षा की मांग को लेकर प्रिंसिपल के साथ तमाम शिक्षक और कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। हालांकि प्रोफेसर मतियूर रहमान की पिटाई करने वाले अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन शिक्षक अपनी और छात्राओं की सुरक्षा की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। वहीं NSUI का कहना है कि शिक्षकों को प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़े, ये अच्छी बात नहीं। उनका कहना है कि अगर शिक्षक आंदोलनरत रहेंगे तो उनकी पढ़ाई बाधित होगी। वहीं इसके साथ ही डोरंडा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के परिजन पूरे मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं और उनका कहना है कि उनके बच्चों को बेवजह फंसाया जा रहा है। रात ने अंधेरे की चादर ओढ़ ली है, पर सन्नाटा नहीं पसरा है। अश्लील गानों पर थिरकने वाली नचनियां अपने डांस के फन से फुहड़ता को नया आयाम दे रही हैं। गाने की धुन पर थिरकती ये डांसर्स अपनी अदाओं का ऐसा जलवा बिखेरती हैं कि आस्था का भाव हृदय के किसी कोने में ठिठक जाता है। भगवान की भक्ति इस मस्ती के आगे मध्यम पड़ जाती है। स्टेज पर थिरकती ये नचनियां देखिए कैसे नाच के हुनर को दिखा रही है। आस्था की आड़ में फुहड़ता को परोसने का ये चलन नैतिक पतन की सारी पराकाष्ठा लांघ चुका है। आस्था में अश्लीलता के मिश्रण का ये नया वीडियो छपरा के नगरा बाजार का है, जहां आस्था के नाम पर भारी भीड़ के बीच खुलेआम फुहड़ता परोसी गई। वैसे तो महावीर झंडा मेले में इस बार प्रशासन ने ऑर्केस्ट्रा और नाच गानों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन ये प्रतिबंध सिर्फ नाम का है, किसी काम का नहीं। मुजफ्फरपुर में पुजारी के निधन पर अनोखी तस्वीर देखने को मिली, जहां गांव भर की महिलाओं ने उनकी अर्थी को कंधा दिया। ये अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें देखिए, श्रद्धा का भाव ऐसा कि पुजारी की मौत पर पूरे गांव वालों की आंखें नम हो गईं। अंतिम दर्शन के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा और जब अर्थी उठाने की बात आई तब पूरे गांव की महिलाएं कंधा देने के लिए सामने आ गईं। मामला मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के मझौलिया का है, जहां एक मठ के पुजारी महावीर दास का निधन हो गया।
उनके अर्थी को कंधा देने की बारी आई तो गांव की बहू बेटियां भी इसके लिए तैयार हो गईं। रूढ़िवादी परंपरा को गांव के पुरुषों ने किनारे कर इसके लिए सहर्ष सहमति दे दी। गाजे बाजे के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। मझौलिया की महिलाओं ने कंधा देकर न सिर्फ रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ा बल्कि ये संदेश भी दिया कि हम परंपरा के दास नहीं हैं। सीतामढ़ी के बेलसंड में एक अनोखा स्कूल देखने को मिला है, जहां संसाधनों का घोर अभाव है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्कूल के चारों तरफ खेत ही खेत है। रास्ता नहीं होने की वजह से बच्चे खेत के रास्ते स्कूल आते हैं। बाढ़ और बरसात में ये इलाका जलमग्न हो जाता है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है। पानी में घुसकर बच्चे किसी तरीके से स्कूल पहुंचते हैं। बाढ़ की स्थिति में अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल भेजना नहीं चाहते। जल जमाव की वजह से स्कूल में पढ़ाई भी बंद हो जाती है। स्कूल की बदहाली शैक्षणिक दुर्दशा का गवाह बन चुकी है और बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। स्कूल में आने वाले शिक्षक भी बताते हैं कि स्कूल में संसाधन की घोर कमी है, जिसकी वजह से बच्चे परेशान हैं। स्कूल में बच्चे और शिक्षक को आने जाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और ऐसे में एक अदद सड़क के लिए लोग आस लगाए बैठे हैं। पहले आंखें चार, फिर हुआ प्यार और अब थाने में रचाई शादी। थाने में शादी की ये तस्वीरें नालंदा की हैं, जहां लहेरी थाना में बिना बैंड बाजे के प्रेमी युगल ने शादी रचा ली। आपको बता दें कि छपरा जिले के जानकी नगर निवासी विश्वास कुमार बिहार शरीफ में इंटर का परीक्षा देने पहुंचा था। इसी बीच लहेरी थाना की रेखा कुमारी से प्रेम हो गया। दोनों में प्यार इतना बढ़ गया कि साथ भागने की प्लानिंग कर ली। दोनों कुछ महीने पहले नालंदा से भागकर गुजरात पहुंच गए, जहां काफी दिनों तक लिव इन में रहने लगे। इधर माता पिता ने अपहरण का मामला दर्ज करा दिया। छानबीन के दौरान इनका पता चला। फिर प्रेमी युगल गुजरात पुलिस के सहारे नालंदा पहुंचे और लहेरी थाना पहुंचकर शादी रचा ली। इधर शादी रचाने की खबर सुन आसपास के पड़ोसी थाने पहुंचकर शादी में शामिल हुए और अब दोनों काफी खुश हैं। तस्वीरों में दिख रहे पुलिस गिरफ्त में खड़े ये सभी आरोपी एक ही परिवार के हैं। जी हां, दानापुर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने एक ऐसे आरोपी परिवार को गिरफ्तार किया जिसके सारे सदस्य ही चोर हैं। गिरफ्तारी के बाद माना जा रहा है कि अब चोरों का आतंक खत्म हो जाएगा। दरअसल 6 दिन पहले एक साथ कई घरों में चोरी हुई थी। इस मामले में चोर का एक पूरा परिवार गिरफ्तार किया गया है, जिसमें चोर के माता पिता और चोरी का सामान ठिकाने लगाने वाले सोनार को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से लगभग 4 घरों में चोरी हुआ सामान बरामद किया गया। पटना सिटी एसपी राजेश कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने एक शातिर चोर के पूरे परिवार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चोरों का नाम विशाल कुमार, बैद्यनाथ राय और मानती देवी है। इनके पास से भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात और 4,17,000 कैश भी बरामद किए गए। धू धू कर जलते इस ऑटो को देखकर आसपास अफरा तफरी का माहौल है। बोकारो के सेक्टर 6 मोड़ के पास अचानक एक ऑटो धू धू कर जलने लगी। ऑटो में बैठे चालक ने किसी तरह से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक ऑटो में एक महिला भी सवार थी, जो आग लगने के बाद ऑटो से निकल गई। घटना के बाद आसपास धुएं का गुब्बार दिखने लगा। देखते ही देखते ऑटो पूरी तरह से जलकर राख हो गया। ऑटो के मालिक राकेश उदास ने बताया कि वो अपनी ऑटो को नया मोड़ से सेक्टर 8 अपने घर ले जा रहे थे। इसी दौरान सेक्टर 6 मोड़ के पास बैटरी के टाइमर में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। वो किसी तरह जान बचाकर ऑटो से बाहर निकला। लोग इस ऑटो से सेक्टर 11 के एक स्कूल के बच्चों को ले जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन ऑटो मालिक ने इससे इनकार किया। इस घटना के बाद मौके पर सेक्टर 4 थाने की पुलिस भी पहुंची और मामले की जांच करने में जुट गई। शराबबंदी वाले बिहार में शराब से हो रही मौतों का सिलसिला जारी है, लेकिन फिर भी लोग शराब पीने से बाज नहीं आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि शराब पीने वाले शराब पार्टी करने से पीछे नहीं हटते हैं। खबर हाजीपुर के महनार से है, जहां शराबबंदी की धज्जियां जमकर उड़ाई गई।
मैनार अनुमंडल कार्यालय से कुछ ही दूरी पर जमकर शराब पार्टी होती रही, लेकिन पुलिस को डायल 112 की घंटी की आवाज भी सुनाई नहीं दी। रात भर शोर शराबे ने आसपास के लोगों का जीना मुहाल कर दिया, लेकिन क्या मजाल की पुलिस वालों की कान पर जू रेंग जाए। छत पर बोतलों की ढेर पड़ी थी और शराबी फरार थे, जिससे लग रहा है कि यहाँ हर रोज शराब पार्टी होती है। सुबह जब इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, तब पुलिस वहां पहुंची और बेसुध पड़े युवकों को अपने साथ अस्पताल ले गई, जहां उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा और उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शराब बनने वाले बिहार में हर दिन नई नई तरकीब से शराब की तस्करी का वीडियो सामने आ रहा है। इसी बीच गोपालगंज से ऐसा ही मामला सामने आया है। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने महिला समेत 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। शराब तस्करी के इस उपाय को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। शातिर तस्कर बाइक में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी करते थे। यूपी से शराब की तस्करी की जा रही थी। महिला बाइक सवार तस्कर के साथ 105 पीस टेट्रा पैक विदेशी शराब लेकर गोपालगंज के बरौली आ रही थी। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद ये तस्कर तरह तरह की तरकीब अपनाकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। गिरफ्तार तस्करों की पहचान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला के तरिया सुजान थाना क्षेत्र के रामायणा निवासी संदीप कुमार और पुष्पा देवी के रूप में की गई है। वहीं इस मामले में उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दोनों तस्करों को जेल भेज दिया गया। दरभंगा का ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय काम से ज्यादा अपने कारनामे के लिए चर्चा में रहता है। इस बार तो यूनिवर्सिटी ने बड़ा कारनामा किया है। दरअसल स्नातक थर्ड पार्ट के एडमिट कार्ड पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान की तस्वीर है। अब ये एडमिट कार्ड सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूनिवर्सिटी के कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक खान ने एडमिट कार्ड पर महामहिम फागू चौहान की तस्वीर लगे होने पर हैरानी जताते हुए यूनिवर्सिटी की गलती को जरूर स्वीकार की, लेकिन इसका ठिकरा साइबर कैफे पर फोड़ दिया। कुलसचिव ने कहा कि साइबर कैफे वालों की बदमाशी के कारण अक्सर ऐसा होता है, जिससे यूनिवर्सिटी की बदनामी होती है। उन्होंने कहा कि जिस छात्र के एडमिट कार्ड पर राज्यपाल की तस्वीर है, उसे नोटिस भेज दिया गया है। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी के क्रियाकलाप पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। जमीन पर पड़ी इस महिला को देखिए। आरोप है कि बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने गई थी। झोला छाप डॉक्टर ने किडनी निकाल ली। तस्वीरें मुजफ्फरपुर के बरियापुर की है और ये सन्न करने वाली वारदात सुनीता देवी के साथ हुई है। आरोप एक निजी क्लिनिक के संचालक पवन पर है। पवन ने बच्चेदानी का ऑपरेशन करने के बहाने सुनीता की किडनी निकाल ली और जब सुनीता की हालत बिगड़ने लगी तो उसे पटना के गाय घाट के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराकर फरार हो गया। पैसे के अभाव में महिला वापस SKMCH आ गई। सुनीता के पैरों तले तब जमीन खिसक गई जब SKMCH के डॉक्टरों ने बताया कि उसकी दोनों किडनी गायब है और फिर PMCH होते हुए सुनीता वापस मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल पहुंच चुकी है, जहां उसकी डायलिसिस होने वाली है। पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है, लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक झोला छाप डॉक्टर लोगों की जिंदगी से खेलते रहेंगे। देवघर के शिवगंगा सरोवर में ऋषियों के तर्पण के लिए आज भारी भीड़ उमड़ी है। कर्मकांड पुरोहित बताते हैं कि शिवगंगा को पाताल गंगा माना जाता है और इसके तट पर पितृपक्ष के लिए तर्पण किया जाता है। पिछले 3 दिनों से पुरोहित समाज अपने ऋषियों के नाम पर तर्पण कर रहे हैं, जिसकी आज समाप्ति हो जाएगी। इसके बाद रविवार से पितृपक्ष शुरू होगा, जिसमें श्रद्धालुओं अपने पितरों को जलकुश और अन्य सामग्रियों से तर्पण करेंगे। देवघर में शिवगंगा तट पर तर्पण की अपनी विशेषता प्रधान रही है। तृतीय, चतुर्थी और पंचमी तिथि को ऋषियों के नाम पर तर्पण किया जाता है। इसके बाद रविवार से अगले 15 दिनों तक पितृपक्ष का दिन होता है और इस 15 दिनों में अपने पितरों के नाम पर तर्पण किया जाता है। शिवगंगा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर अपने पितरों को तर्पण देते हैं। हालांकि निगम की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये खूबसूरत नजारा बेगूसराय में देखने को मिला, जहां भाद्रपद पूर्णिमा को लेकर
सिमरिया, झमटिया सहित विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु गंगा स्नान के बाद गंगा की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। भादो मास की पूर्णिमा से ही पितृपक्ष का प्रारंभ हो जाता है, जिसमें लोग गंगा स्नान कर अपने अपने पूर्वजों को जल अर्पण करते हैं। पहले सुबह से हर हर गंगे के जय घोष के साथ गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगती है। हजारों श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंचकर गंगा स्नान के बाद पूजा अर्चना करने में जुट जाते हैं। भादो पूर्णिमा के दिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना शुभ माना जाता है। इस दिन गया जी में बड़ी संख्या में लोग पिंडदान करते हैं। पूर्णिमा के मद्देनजर प्रशासन की ओर से भी श्रद्धालुओं के स्नान के लिए विशेष तैयारी की गई है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी न हो। रामगढ़ में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पलानी झरना जल्द ही नए रूप में दिखेगा। यहाँ प्रशासन की ओर से पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधा मुहैया कराने के लिए कई काम कराए जा रहे हैं, जिसमें टॉयलेट के साथ ही रेस्ट रूम, रेस्टोरेंट, पाथवे, पार्किंग के साथ ही दूसरी सुविधाएं भी दी जाएंगी। 2 फेज में कराए जा रहे काम का पहला फेज प्रगति पर है। काम पूरा होने से पर्यटन के साथ ही रोजगार के भी अवसर बढ़ सकेंगे। वहीं विकास कार्यों पर डीसी की भी नजर बनी हुई है। पतरातू क्षेत्र पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पलानी जलप्रपात अपनी खूबसूरती की अप्रतिम छटा बिखेरे राज्य में अपनी नई और अलग पहचान बना रहा है। जलप्रपात को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं और झरने का भरपूर आनंद उठाते हैं। पलानी जलप्रपात परपातू लेक रिजॉर्ट से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि वहां पहुंचने के लिए पूरी तरह से पक्का रास्ता नहीं है। 4 किलोमीटर के बाद कच्चे रास्ते के सहारे लोगों को जलप्रपात तक पहुंचना पड़ता है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित त्रिवेणी संगम के बेलवा घाट परिसर में महाआरती का आयोजन किया गया। 106वीं नारायणी गंडकी महाआरती को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भाद्रपद पूर्णिमा के अवसर पर स्वर्णांजलि सेवा संस्थान की तरफ से ये महाआरती की गई। इस दौरान गंडक महाआरती के जरिए आम जनमानस में लोक कल्याण के लिए प्रार्थना की गई। आरती की दिव्य ज्योति ने सबको अपनी ओर आकर्षित किया और पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। इस मौके पर लोकप्रिय कलाकार डी आनंद, संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर संगीत आनंद के साथ ही तमाम भक्तों ने भी हिस्सा लिया। पवित्र भाद्रपद के इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। माना जाता है कि इंद्रदेव बारिश के रूप में अमृत बरसाते हैं, जिससे किसान खुशहाल होते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। मान्यता ये भी है कि भाद्रपद महीने में संगम तट पर कथा पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जब कोई बात बिगड़ जाए, कहते हैं अगर आवाज अच्छी हो तो उसकी गूंज दुनिया के कोने कोने में सुनाई देती है। सिमडेगा के कोलेबीरा के रहने वाले सक्षम तिवारी की आवाज कुछ इसी फलसफे को बयां कर रही है। 14 साल के सक्षम 10वीं कक्षा के छात्र हैं। पढ़ाई लिखाई में होशियार और गंभीर स्वभाव वाले सक्षम को ऑस्ट्रेलिया और फिजी में कई कॉन्सर्ट में अपना सुर बिखेरने का मौका मिला है। दरअसल इस प्रोग्राम को लेकर देश भर से 3 बच्चों का चयन किया गया है। सिमडेगा के कोलेबीरा के रहने वाले सक्षम 10 सितंबर को रांची से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो रहे हैं। सक्षम के ऑस्ट्रेलिया और फिजी में कॉन्सर्ट के चयन को लेकर पूरा परिवार बेहद खुश और उत्साहित है। सक्षम के साथ साथ उनका छोटा भाई भी बेहद सुरीला गाता है। पूरा परिवार ही संगीत के बेहद करीब है। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। कहीं मां दुर्गा की प्रतिमा को लेकर मूर्तिकार तराश रहे हैं तो कहीं कारीगर पंडालों को भव्य रूप देने में लगे हैं। और इन तैयारियों को देखकर ये समझा जा सकता है कि इस बार राजधानी रांची सहित राज्य भर में दुर्गा पूजा की धूम रहेगी। और हो भी क्यों ना, इस बार पंडाल की ऊंचाई को लेकर तमाम बाध्यताएं जो खत्म हो चुकी हैं। यानी इस बार आपको 15 फीट की नहीं बल्कि 50 फीट से भी ऊंचे पंडाल दिखेंगे। अलग अलग थीम के साथ पंडालों को बनाया जा रहा है और इन पंडालों में मां दुर्गा की आकर्षक प्रतिमा विराजमान होंगी और तैयारियां ये बताने के लिए काफी हैं। एक तरफ पूजा में पंडाल की ऊंचाई और भव्यता आपको लुभाएगी तो दूसरी ओर 15 फीट से ज्यादा ऊंची और आकर्षक मां दुर्गा की प्रतिमा पूजा पंडालों में विराजमान होंगी।
राजधानी रांची की महिला मूर्तिकार माधवी पाल खुद प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटी हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख भाकपा माओवादी नेता अपने दस्ता के सदस्यों के साथ भाग खड़े हुए। मुठभेड़ के बाद सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान कई सामान को भी जब्त किया गया। आपको बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और खूंटी जिला के ट्राई जंक्शन पर भाकपा माओवादी के 2 सदस्यों को मार गिराने के बाद सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद है और सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नक्सली बैकफुट पर आ गए हैं, जिससे नक्सल प्रभावित इलाके में अब शांति नजर आ रही है। वहीं इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी अब भयमुक्त नजर आ रहे। युवा है, एनर्जी तो भरपूर है, लेकिन इस एनर्जी को सही जगह लगाए तब ना। ऐसे ही गलत जगह जोर आजमाइश करते एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक एक टीटी से बदसलूकी और हाथापाई करता नजर आ रहा है। बेचारे टीटी की गलती भी तो सुनिए, उसने युवक से फाइन मांग लिया था। फिर क्या, युवक की तो जैसे बेइज्जती हो गई हो। उसने तुरंत दबंगई दिखाते हुए टीटी का कॉलर पकड़ लिया और उनका चेहरा पकड़कर पीछे की तरफ जोर से धक्का दे दिया। ये पूरा मामला पटना जंक्शन का है। दरअसल टीटी विनोद कुमार दानापुर टाटा पैसेंजर ट्रेन में सफर कर रहे रेल यात्रियों की टिकट चेक कर रहे थे। ठीक उसी समय एक यात्री बिना टिकट यात्रा कर रहा था। विनोद कुमार ने यात्री को फाइन भरने के लिए कहा तो यात्री आग बबूला हो गया और उसने विनोद कुमार से हाथापाई करनी शुरू कर दी। इस पूरे प्रकरण का वीडियो बनाकर किसी ने वायरल कर दिया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर इस वीडियो में सच्चाई है तो इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। रांची में NH 33 के पास चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसने ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे ट्रक पर रखे सामान पूरी तरह जलकर राख हो गए। नामकुम थाना क्षेत्र के ब्यांग में भिंडी बाजार की ये घटना है। आनंद फानन में ड्राइवर और खलासी ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। इसके बाद फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक में रखे सामान पूरी तरह जल चुके थे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बीच सड़क पर ट्रक धूं-धूं कर जल रही है। धीरे धीरे आग ने पूरे ट्रक को अपने चपेट में ले लिया। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आग लगने की घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग को देखकर लोग दहशत में आ गए। हालांकि इस घटना में किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। शॉर्ट सर्किट से गाड़ी में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। जहानाबाद में अवैध नर्सिंग होम का धड़ल्ले से संचालन हो रहा है। ये सब कहीं और नहीं बल्कि स्वास्थ्य केंद्र के पास ही हो रहा है। काको स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास ही अवैध नर्सिंग होम का संचालन हो रहा है, जिसका खुलासा स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी में हुआ है। खबर के मुताबिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसके बाद इसका खुलासा हुआ। छापेमारी में स्वास्थ्य कर्मियों की मिलीभगत की भी बात सामने आई है। सरकारी अस्पताल में दलाल मरीजों को बेहतर इलाज का झांसा देकर उन्हें फर्जी तरीके से संचालित नर्सिंग होम में इलाज के लिए मजबूर करते हैं, जहां अस्पताल में तैनात स्वास्थ्य कर्मी उनका इलाज करते हैं, जिसके कारण कई बार मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि इस गंभीर मामले की जानकारी होने के बावजूद भी अस्पताल प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अस्पताल प्रशासन पूरे मामले में मूक दर्शक क्यों बना रहा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि छापेमारी के बाद स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच कर रहा है। गिरिडीह में बगोदर थाना क्षेत्र के लच्छी